The grieving mountains, all lovers separated in this world, to be united in the next. अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो एक पाकिस्तानी सीरियल है जो कि इंडियन कंटेंट ऐप Z5 पर नशर किया जा रहा है और वो सीरियल है बरज़ख। बरज़ख के बारे में हर शख्स बात कर रहा है और इवन कि उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि जी फतवा आना चाहिए है, कोई कह रहा है कि सीरियल देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, कोई कह रहा है कि इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ है, कोई उस सीरियल की जो स्टोरी लाइन है उसके हकीकत के अंदर ढूंढ रहा है। और नादिया ख़ान और लुबना अम्मा जैसे कंटेंट में जो है क्रिटिक करने वाले, रुबीना अशरफ जैसे, कैन डोल जैसे, ये लोग अपने अपने जो है ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं बरज़ख के हवाले से। लेकिन बरज़ख की हकीकत क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। मैं आपके साथ शेयर करूँगा 12 हकीकतें, द 12 फैक्ट्स अबाउट बरज़ख। The grieving mountains. पहला फैक्ट, बरज़ख जो कहानी है ये एक ज़ोरोस्ट्रियन फैमिली की है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि जी आग की परस्तिश करने वाले लोग या फिर पारसी फैमिली। अगर आप देखें एपिसोड 4 के अंदर मेहरगान फेस्टिवल बनाया जा रहा है, एक पैनाफ्लेक्स में मेहरगान भी लिखा हुआ है और जिससे ये बात ज़ाहिर हुई कि जब भी तो इस ड्रामे के अंदर दिखाई जाने वाली बहुत सारे मामलात कंफ्यूजिंग है। उनकी इबादत जो उसमें दिखाई जा रही हैं, दुआओं करने का तरीका और कहाँ पे सजदा करना है, कहाँ पे नहीं करना है, हमारी इस्लामिक जो रिवाज हैं, हमारे इस्लामी मज़हब के हिसाब से वो चीज़ें उससे मैच नहीं हो रही हैं। तो ये ड्रामा जो है आज के ज़माने में पारसी कहा जाता है। पारसी कल्चर के हवाले से ये ड्रामा है और इसमें जो लोग दिखा रहे हैं वो आग की परस्तिश करने वाले यानी पारसी हैं। तो खुदारा बरज़ख के अंदर इस्लामी अकायद ना ढूँढें और यही वजह है कि इस ड्रामे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मज़हब या हमारी एक मुसलमान की जो रस्म व रिवाज है उससे अलग हटकर है। The grieving mountains. इस ड्रामे का जो यॉनरा है यानी नेचर क्या है, इस ड्रामे में सबसे पहली बात इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका आप डिस्क्रिप्शन बरज़ख का अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें विकिपीडिया पे जो कि डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया है, उसमें भी लिखा है कि ये किसी की बायोपिक नहीं है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक मिस्ट्री स्टोरी है, इसमें एक मिस्ट्री दिखाई गई है और ये एक फैंटेसी बेस प्रेजेंटेशन है, यानी फैंटेसीज़ हैं। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसलिए इसकी किसी भी चीज़ को हकीकत से ना जोड़ा जाए। The grieving mountains. इस ड्रामे में बहुत सारे मामलात जो रूहों के हवाले से दिखाए जा रहे हैं कि जी रूह जो है वो कहीं पे कैप्चर कर ली गई हैं और उनको आज़ाद कराया जाना है, या फिर ये हकीकत दिखाई जा रही है कि इंसान मरने के बाद जो है उसकी जो रूह है वो आसमान पे नहीं जा पा रही है, पत्थर उसके साथ लगा दिया गया है, वो उड़ नहीं पा रहे हैं और उस पत्थर को तोड़ना है। कुछ ऐसी कुछ कहानियाँ दिखाई गई हैं। तो पारसी जो मज़हब है उसमें बिलीव ये किया जाता है कि मरने के बाद जो रूह होती है वो 3 दिन तक जो है अपनी बॉडी के आसपास होती है और अपने अमाल का जो उसको बदल है वो खुद अपनी आंखों से देखती है। तो वही कॉन्सेप्ट इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है, तो इसलिए मुसलमानों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहैसियत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक प्रोडक्शन है और इसमें हम समझते हैं कि जी सारे प्रोडक्शन मुस्लिम कंटेंट के हवाले से, लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो जैसे कि मैंने आपको बताया ज़ोरोस्ट्रियन जो रिलीजन है उसको फॉलो करते हुए बनाया गया है और इसका जो है मुसलमानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो कहीं न कहीं पारसी अकायद से कनेक्टेड है। The grieving mountains. बरज़ख के अंदर होमोसेक्सुअलिटी भी दिखाई जा रही है, उसकी फीलिंग्स दिखाई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर पहली बार किसी सीरियल के अंदर LGBTQ+ के जो कॉन्सेप्ट है उसको दिखाया जा रहा है, उसकी फील्स, उसकी इमोशंस दिखाई जा रही हैं। तो एक हकीकत और बता दूँ कि पारसी मज़हब में भी LGBTQ+ की कोई जगह नहीं है और मॉडर्न जो इस वक्त बिलीव्स हैं, जो मॉडरेट पारसी लोग हैं
वो LGBTQ+ को जो है ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही वजह है कि इस कॉन्सेप्ट को इस ड्रामे का हिस्सा बनाया गया है और इस ड्रामे को दिखाया जा रहा है। तो खुदारा इसको ये ना सोचें कि जी एक पाकिस्तानी ड्रामा ये चीज़ दिखा रहा है, वो एक अलग अकायद के लोग हैं और उनके बिलीव्स के अंदर रहते हुए वो चीज़ दिखाई जा रही है। The Grieving Mountains. और ड्रामा सीरियल जो है वो एक बाप और उसके 2 लड़कों की कहानी है जो उसकी 2 अलग-अलग बीवियों से पैदा हुए हैं और फादर सन के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन की कहानी है जिसमें जो है उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग्स हैं, वीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वो चीज़ें इसमें दिखाई जा रही हैं। तो बरज़ख जो है बेसिकली एक फादर सन रिलेशनशिप की स्टोरी है। इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू द अनडिफाइंड बिलीव्स ऑफ लाइफ। The Grieving Mountains. बाकी ड्रामे की कहानी में एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो फवाद ख़ान। मैं फवाद ख़ान जो हमारे हमसफ़र वाले फवाद ख़ान हैं उनको मैं फवाद ख़ान नंबर 1 कहता हूँ और जिसमें जो शहरयार का रोल कर रहे हैं और जो सैफुल्लाह का रोल कर रहे हैं उनका नाम भी फवाद ख़ान है जिनको आपने यमुना ज़ैदी की मूवी नायाब में देखा होगा और उनको मैं फवाद ख़ान 2 कहता हूँ। तो जो फवाद ख़ान 1 है वो अपने बेटे के साथ उनका भी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड दिखाया जा रहा है और उस पे किस तरह से वो उस कहानी को जो दिखाया जा रहा है कि उसकी बॉन्डिंग्स कैसे हैं, वो भी इस ड्रामे का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। The Grieving Mountains. सनम सईद का जो किरदार है उसका नाम है शहरज़ाद और शहरज़ाद की एक हकीकत ये दिखाई गई है कि बरज़ख के अंदर जो कोई रूहें हैं उनमें से एक रूह एक बच्चे को एक इंसान को दे देती है और वो इंसान जो रूहों से बात करता है। तो वो कोई अमल कर रहा था उस दौरान एक रूह के साथ कम्युनिकेट होता है और वो उठकर उस बरज़ख की जगह पर जाता है और वहाँ पर से वो रूह जो है एक बच्चे को जो है उसको दे देती है जिसको वो पालता है और बड़े होने के बाद वो सनम सईद यानी कि का जो करैक्टर है शहरज़ाद बनता है। तो ये सनम सईद की एक हकीकत दिखाई गई है और अब ये है कि सनम सईद जो है वो क्या ह्यूमन है या बरज़ख में कैद हुई एक रूह है या उसके दरमियान की कोई चीज़ है। तो जो मिस्ट्री जो बेस कर रही है वो शहरज़ाद के करैक्टर में बेस कर रही है। The Grieving Mountains. आगे बढ़ें तो बरज़ख के अंदर जो प्योर बरज़ख की रिप्रेजेंटेशन है वो सनम सईद का करैक्टर है शहरज़ाद और आपने देखा होगा कि वो इंसानों के साथ इंसानों में है और वो रूहों के साथ रूहों में है। जैसा कि मैंने बताया कि शहरज़ाद की अराइवल क्या थी, उसकी हकीकत क्या थी। अब आगे की चीज़ जो है वो ये है कि बरज़ख जो रिप्रेज़ेंट कर रहा है करैक्टर वो शहरज़ाद का रिप्रेज़ेंट कर रहा है करैक्टर और जो रूहों में भी है और इंसानों में भी है और वो बीच की एक पर्सनैलिटी है जो मौजूद है और अब ये पर्सनैलिटी आखिर में मुकम्मल इंसानों में आती है या वापस रूहों में चली जाती है या बरज़ख में ही रहती है, अब ये देखना है। तो शहरज़ाद जो है वो बेसिकली लीड फीमेल करैक्टर है बरज़ख का और अगर हम ये कहें शहरज़ाद इन एंड एज बरज़ख तो ज़्यादा बेहतर होगा। The Grieving Mountains. इस ड्रामे के बरज़ख के जो राइटर डायरेक्टर हैं उनका नाम है आसिम अब्बासी। आसिम अब्बासी कौन है? आसिम अब्बासी ने इससे कबल केक नामी एक फ़िल्म बनाई और इसके अलावा चुड़ैल नामी जो है एक वेब सीरीज़ बनाई। अगर हम केक और चुड़ैल में भी देखें तो उसका जो पैटर्न है वो भी बायलिंगुअल था, इंग्लिश उर्दू मिक्स था और उसमें भी कुछ ज़माने में मौजूद टैबू टॉपिक्स को दिखाया गया और ऐसे ही बरज़ख में भी वही चीज़ दिखाई जा रही है और ये एक इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए है। इंटरनेशनली जो टैबू टॉपिक्स हैं कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उसको डिस्कार्ड करते हैं। तो एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल के बीच की एक चीज़ है इस कहानी के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो आसिम अब्बासी ने दिखाने की कोशिश की है। आसिम अब्बासी इसी तरह के टॉपिक्स उठाते हैं, ये कोई पहली बार नहीं कि जिन्होंने बरज़ख जैसा जो है एक क्रिएशन प्रोड्यूस की है। The Grieving Mountains. पाकिस्तान में जो है इसके बारे में हर जगह चर्चा हो गई है। एवरीबडी चाउज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बरज़ख कि बरज़ख के अंदर ये क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो बेसिकली बरज़ख जो है 2 चीज़ों के हवाले से थोड़ा-सा नेगेटिवली देखा जा रहा है पाकिस्तान में। एक तो बोल्ड सीन है
बोल्ड सीन ऐसे है कि इसमें जो इंटीमेट सीन है मेल फीमेल के, उसमें बहुत ज़्यादा कुर्बत दिखाई जा रही है और इतनी कुर्बत जो है पाकिस्तान के किसी कंटेंट में नहीं दिखाई गई है। लेकिन एक आर्टिस्टिक जो है, एक आर्टिस्टिक आप कहने की जो एक अमल है जो इसमें दिखाया गया है, वो ये है कि इसमें न्यूडिटी नहीं है, नंगपना नहीं दिखाया जा रहा, बाकी इसमें इंटीमेट सीन्स मौजूद हैं। और दूसरी जो चीज़ बहुत कंट्रोवर्शियल है, वो है जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप है, उसको दिखाया जा रहा है और सैफुल्लाह का जो कैरेक्टर है, वो किस तरह से अट्रैक्ट हो रहा है सेम सेक्स की तरफ और उसके हवाले से जो है नियरली किस एक सीन दिखाया गया है दोनों मर्द के बीच में, और जो किस हुआ नहीं है लेकिन नियरली किस था। आगे अंदेशा है कि शायद कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाए। तो डेफ़िनेटली एक मुसलमान के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हराम है और जैसे कुरान में 27 जगह पर कौम लूत का ज़िक्र आया है और उसके अज़ाब का ज़िक्र आया है। तो इस तरह की हम जिन्स परस्त की जो है कोई जगह मुसलमानों के दरमियान नहीं है। लेकिन क्योंकि ये ड्रामा जो है एक इंटरनेशनल व्यूवरशिप्स के लिए बनाया गया है, ज़ी5 भारत में प्रेज़ेंट किया जा रहा है और तो इसलिए इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को दिखाया जा रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन के यानी कि पारसी रिलीजन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो उसमें इस्लामी अकायदे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। The Grieving Mountains. अब बरज़ख जो बेसिकली एक सीरियल है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एक ख़याली किस्म की प्रेजेंटेशन है और इसमें फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, फैंटेसीज़ हैं, जैसे कि एक फ़ेयरी टेल होती है और एक फ़ेयरी टेल टाइप की कहानी है, जैसे कि हम ऐनक वाला जिन्न देखते थे या अरेबियन स्टोरीज़ देखते थे या आई ड्रीम ऑफ जिनी या अलादीन की कहानी देखते थे, तो बरज़ख भी कुछ ऐसी ही कहानी है। समझ लें कि जी फैंटेसी बेस है, तो इसलिए इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा, इसका इस्लाम मज़हब से कहीं-कहीं कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें जो भी कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं वो जो शमें लेके निकल रहे हैं, क्योंकि आग की परस्तिश की जाती है और तकरीबन 1500 साल क़ब्ल मसीह का ये मज़हब है और आज भी इस मज़हब के बिलीव करने वाले लोग दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर रह रहे हैं। तो ज़ोरोस्ट्रियन जो रिलीजन है जिसमें आग की प्रेस्टीज भी होती है और आज के ज़माने में पाकिस्तान में, भारत में हम इनको पारसी के तौर पर जानते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं इस ड्रामे का हिस्सा हैं। तो इसलिए इस ड्रामे को जो है इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन नहीं देखे के तौर पे नहीं देखा जाए तो बेहतर होगा और अब मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट पाकिस्तान में बने हैं, लेकिन पाकिस्तान में दूसरे मज़ाहिब को लेकर ड्रामे नहीं बनाए गए। अगर कोई कल को कोई हिंदू रिलीजन पे कोई ड्रामा बनाता है, तो उसमें अगर कोई इस्लामी अकायद ढूँढेगा तो उसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें राम, सीता, कृष्ण भगवान और इनकी कहानियाँ होंगी। तो इसी तरह से कोई और मज़हब पे कोई ड्रामा बनाता है, तो अब डिफरेंट, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इंटरनेशनली जा रहा है, तो डिफरेंट किस्म के कंटेंट भी देखने की आप थोड़ी-सी अपने अंदर सकत रखें। तो ये भी एक ज़बरदस्त भी एक डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट है। The Grieving Mountains. अब बरज़ख बेसिकली कहानी है लव, ट्रेजेडी एंड रिवेंज की। जाफ़र खानज़ादा का जो किरदार है उसने मेहताब नामी लड़की से मोहब्बत की लेकिन वो मिल नहीं पाए और जिसके बाद मेहताब को मार दिया गया। मेहताब को जिन बुज़ुर्गों ने पंचायत के फ़ैसले के तहत मारा था, मेहताब ने उनको मार दिया। कैसे मारा ये तो आगे पता चलेगा। और उसके बाद मरने के बाद उनकी रूहों को जाफ़र खानज़ादा ने अपने महल में कैद कर लिया, बल्कि महल ही वहाँ बनाया जहाँ पर उन बुज़ुर्गों की कब्रें थीं। और इस रिवेंज की कहानी का पूरा डिस्क्रिप्शन है बरज़ख। यानी बरज़ख का जो मैंने आपको सेंट्रल आइडिया बताया है वो ये है कि लव, ट्रेजेडी एंड रिवेंज। The Grieving Mountains. बरज़ख जो कहानी है वो बेसिकली इंसान की जो ज़िंदगी है और उसकी जो रूह है, उसके दरमियान कनेक्टिविटी की कहानी है और इसीलिए उस कनेक्टिविटी की जो स्पेस है उस जगह को बरज़ख कहा जाता है। और बरज़ख का कॉन्सेप्ट फ़ारसी मज़हब में भी है, इस्लाम मज़हब में भी है। तो ये बरज़ख जो कहानी है, वहाँ की कहानी बनाई गई है उस स्पेस की और उसके दरमियान क्या मामलात होते हैं, किस तरह से मामलात जन्म लेते हैं, वो सब इस कहानी का हिस्सा है। तो इसी तरह से जो है बरज़ख के हवाले से मैंने कुछ जो फैक्ट्स हैं जो अभी तक बड़े-बड़े क्रिटिक्स टीवी पे बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, उन्होंने नहीं शेयर किए, उन्होंने इसकी हकीकत के बारे में नहीं बताया, तो वो हकीकत आपको बैम टीवी पे
मुझसे यानी कामरान जावेद अजीज से सुनने को मिली। इस तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू वॉच बैंग। अल्लाह हाफिज। The grieving mountains, all lovers separated in this world.